बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। पहले फेज के बाद दूसरे फेज की परीक्षा का आयोजन भी हो चुका है। हालांकि फेज 2 की परीक्षा का 7 दिसंबर से शुरू हुई थी। इसके बाद एग्जाम के रिजल्ट भी आ गए हैं। वहीं परीक्षा के परिणाम के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जारी है। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी ने बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल बीपीएससी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को OMR शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है, जिसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना पोर्टल खोल दिया है। बीपीएससी के द्वारा इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। आयोग ने लिखित परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि वह आयोग की वेबसाइट से अपना OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि OMR शीट की अगर बात करें तो आप बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को खुद जाकर डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। इसके बाद छात्र अपने OMR शीट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में PDF के माध्यम से यह जानकारी भी दी गई है कि इसके जरिए अभ्यर्थियों को पता चल जाएगा कि उन्होंने OMR शीट में कैसे भरा था, साथ ही परीक्षा के दौरान उन्होंने क्या गलती की थी। इसके अलावा बीपीएससी ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं को और दूसरी सुविधाओं को लेकर भी जानकारी साझा की है। इसके बाद परीक्षार्थी अपने OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विषय एंटरप्रेन्योरशिप के परीक्षा परिणाम के बारे में भी जानकारी साझा की है। इसके माध्यम से बताया गया है कि 25 दिसंबर को परीक्षा के परिणाम की घोषणा की गई थी, जिसमें सफल उम्मीदवारों की संख्या 667 थी, लेकिन यह गलती से 169 अंकित हो गया था, जिसे अब 667 पढ़ने का आग्रह किया गया है। फिलहाल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी है। 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलनी है। इसके तिथि को बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात 12वीं के सफल अभ्यर्थियों की करें तो डॉक्यूमेंट में त्रुटि के सुधार के लिए 3 से 7 जनवरी तक का समय दिया गया है। फिलहाल पटना में 3 काउंसलिंग के केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। 2082 शिक्षकों की काउंसलिंग अब तक हो गई है। इसके अलावा शनिवार को 566 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। यह प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलनी है। वहीं इसके बाद काउंसलिंग की तारीखों में इजाफा भी हो सकता है। बताते चलें कि 26 दिसंबर से अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यह अब भी जारी है। हालांकि 25 दिसंबर से प्रथम फेज की सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू की गई थी, जो अब फिर से 30 दिसंबर तक चली है। हालांकि दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत भी 26 दिसंबर तक हो चुकी थी। इसमें कई कागजात को लाना जरूरी था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य था। इसके अलावा 3 फोटो को भी साथ लाना जरूरी कर दिया गया था। काउंसलिंग को लेकर सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त नजर आई है। पदाधिकारियों और कर्मियों की तैनाती भी की गई। इसके अलावा हेल्प डेस्क की टीम को भी तैनात किया गया था और अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों की 16 टीमें भी तैनात की गई थी, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत सभी तरह के काम काफी साफ सुथरा और स्पष्ट रूप से किया जा रहा है, ताकि किसी तरीके से किसी भी मामले में कोई गड़बड़ी या फिर कहें धांधली की शिकायत नहीं मिले। आप अपनी राय क्या रखते हैं बीपीएससी फेज 2 शिक्षक बहाली के बारे में हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।